बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। हमने जो प्रीवियस वीडियो थी इस चैप्टर की, चूंकि वो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का होम्योस्टेसिस का, तो हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस जो है वो जानदारों की एक एबिलिटी है जिसके जरिए वो क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही होती हैं उनको ओवरकम करके उससे भरपूर फ़ायदा उठाकर उस माहौल के अंदर वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो हमने देखा था कि जो अगर वाटर और सॉल्यूट्स और इसी तरह जो टेम्परेचर होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के, जिसम के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर। तो हमने जो टर्म इस्तेमाल की थी वाटर और सॉल्यूट्स के लिए, उसके लिए हमने टर्म इस्तेमाल की थी ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये वाटर और सॉल्यूट्स के लिए, और इसी तरह जो हमने एक और टर्म इस्तेमाल की थी वो थर्मो रेगुलेशन थी, वो किसके लिए थी, टेम्परेचर के लिए थी। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, और उसी वाले से जो हमारा सब टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो आज हम पढ़ते हैं कि पानी जो है उसका बैलेंस जो है वो प्लांट्स कैसे बरकरार रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। यानी वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर, पानी की फराहमी की बुनियाद पर प्लांट्स को यानी कितने ग्रुप्स में तकसीम किए गए हैं, 4 ग्रुप्स में, और सब के अंदर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। सारा के अंदर जो है एक ग्रुप दूसरे से मुख्तलिफ है, दूसरा दूसरे से, तो हर एक के अंदर एडाप्टेशन है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है वो है, पहला जो ग्रुप है वो है मीसोफाइट। दूसरा जो है वो है जीरोफाइट, जीरो यहां पर दूसरा हाइड्रोफाइट कर लेते हैं, हाइड्रोफाइट। तीसरा जो है वो है जीरोफाइट, और चौथा जो है वो है हेलोफाइट। तो on the basis of availability of water, plants are divided into 4 groups: mesophytes, hydrophytes, xerophytes and helophytes. तो हम देखते हैं इन सब में जो है यानी जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे जो है वाटर बैलेंस बरकरार रखते हैं। सब के अंदर जो है मुख्तलिफ है और सारे जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखते हैं। तो मीसोफाइट जो है, ये वर्ड्स जो मीसो है इसका मतलब होता है मीडियम, और फाइट का मतलब होता है फाइट्स प्लांट, यानी दरमियाने प्लांट्स, एतदाली पौधे, यानी जो जमीन पर होते हैं, और यहाँ इन पौधों की यानी जमीन पर होते हैं दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी खुश्की पर पाए जाते हैं, लेकिन इनको जो वाटर पे होते हैं वो काफी मिकदार में फराम होते रहते हैं, वक्तन फवक्तन, कभी कम या कभी ज्यादा, लेकिन बिल्कुल खुश्की वाली जगह पर नहीं रहते। जैसा कि ये हमारे इर्द गिर्द अगर देखें, कीकर हो गया, खुबानी होगी, पियर्स हो गए, इसी तरह एप्पल्स के प्लांट्स हो गए, ब्रासिको हो गया, जितनी भी हमारी क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल जो आपकी मेज होगी, इसी तरह आपकी जो गंदम है, ये सारे के सारे जो है दीज आर मीसोफाइट्स। अभी हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इनके अंदर जो ये कैसे ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, इनके अंदर कैसे जो है ये वाटर बैलेंस बरकरार रखते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी एडाप्टेशन होती है। तो पहली बात तो ये है कि इनके लीव्स पर जो है जब पानी ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल बारिश का मौसम हो और पानी जो है इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज्यादा हो गए, तो पानी छू के इनमें जाएगा डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो आपकी जो मट्टी है, जो आपकी जमीन है, जो आपकी साइल है, साइल में जो है वाटर जो है वो क्या है, अबंडेंट है, काफी मिकदार में है। अब यहाँ पर ये प्लांट में जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए जाएगा, लेकिन क्या होगा, इनके जो लीव्स हैं इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो होते हैं,
और वो क्या करते हैं उस वक्त ओपन होते हैं, यानी इसकी जो लीफ की बैक साइड होती है, मीजोफाइट में अमूमन क्या होता है कि लीफ की बैक साइड पर स्टोमेटा होते हैं और काफी मिकदार में होते हैं एज कंपेयर टू द अपर साइड। तो ये जो स्टोमेटा है सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल जो आपके बीन की तरह है, तो दरमियान में ये ओपनिंग जो है ये क्या है स्टोमेटा। तो इस स्टोमेटा के जरिए ये ओपन हो जाएंगे स्टोमेटा, जब पानी जो है वो सराउंडिंग में ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे ये पौधे, तो स्टोमेटा जो है ओपन हो जाएंगे और पानी क्या हो जाएगा ट्रांसपायर हो जाएगा, ट्रांसपायर हो जाएगा यानी एवापोरेट हो जाएगा। किससे? इस लीफ की सरफेस से जो है वो क्या हो जाएगा एवापोरेट हो जाएगा। तो आपको पता है ट्रांसपायरेशन क्या है, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जैसा कि उसके लीव्स हो गए या उसकी स्टेम होगी, यहाँ पर जो क्या होते हैं स्टोमेटा होते हैं। इसके अलावा इसकी जो स्टेम होती है या इसके लीव्स होते हैं पर वैक्स भी होती है, इस तरह अटैच होती है वैक्स की, जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को यानी एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को उसको यानी इवेपोरेट होने से उसको रोकती है। तो इनमें जो है क्या होता है, अगर ये तो था जब पानी क्या था जब बारिश हुई थी या पानी जो है वो सराउंडिंग में ज्यादा था। अब दूसरी सूरत में जब पानी कम होता है सराउंडिंग में, बारिश काफी अरसे से नहीं हुई, आबपाशी नहीं की, पानी नहीं दिया, पानी से सराब नहीं किया क्रॉप्स को, या तो फिर क्या होता है इसके जो स्टोमेटा जो है ये क्या हो जाते हैं स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। कब क्लोज होते हैं? जब जो सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो पानी जो है वो कम हो गया है, तो स्टोमेटा जो है वो अब प्लांट्स को पानी जो है उससे मुयसर नहीं होता है, तो पौधे के अंदर का पानी जो है उसको रोकने के लिए स्टोमेटा क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे, ताकि जो पौधे के अंदर जो पानी है वो जाया ना हो और इस तरह वाटर का बैलेंस पौधे के अंदर क्या रहे बरकरार रहे। तो ये थे मीजोफाइट। अब दूसरे जो है वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन कौन से हैं और वो किस किस्म के हैं हम देखते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स में है, हाइड्रो लफ्ज से जाहिर है, हाइड्रो मीन वाटर और फाइट्स का मतलब वही पौधे प्लांट्स। तो यानी ऐसे प्लांट्स जो आपके वाटर में पाए जाते हैं, और कैसे वाटर में पाए जाते हैं, खुसूसन जो है ये पौधे फ्रेश वाटर में होते हैं, और फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स होगी, लेक्स होगी और इसी तरह रिवर्स, स्ट्रीम्स वगैरह, तो इनमें ये पौधे पाए जाते हैं। और इन पौधे के अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशन होती है कि ये वाटर का बैलेंस बरकरार रखते हैं। तो चूंकि ये वाटर के अंदर होते हैं तो इसलिए इन पौधों के अंदर ज्यादा पानी जो है वो ऊपर पौधों में जाएगा, लेकिन इनकी ये खासियत है कि दे आर ब्रॉड लीव्स, इनके लीव्स जो है वो चौड़े पत्ते होते हैं, और देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स, यानी इनकी जो लीव्स की अपर साइड है इस पर स्टोमेटा की तादाद बहुत ज्यादा होगी। A lot of number of stomata present on the upper side of leaves। तो एक तो लीव्स की जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है, दूसरा उस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या है वो बहुत ज्यादा है। तो अब चूंकि ये पानी ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगे, ये है ही पानी के अंदर, तो इसी तरह ये पानी जो है इनकी लीव सरफेस से स्टोमेटा के लिए क्या होता जाएगा ट्रांसपायर होता जाएगा। तो इस तरह ये क्या करते हैं, ये वाटर बैलेंस जो है अपने अंदर बैलेंस रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो ये था हाइड्रोफाइट्स। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो वाटर लिली होगी, निम्फिया हो गया, कमल का फूल हो गया, तो ये इसकी क्या है एग्जांपल है। तो नेक्स्ट जो है वो है जीरोफाइट। तो जीरोफाइट जो है, जीरो का मतलब होता है ड्राई, ये वर्ड जो है जीरो इसका मतलब होता है ड्राई, और इसी तरह फाइट का मतलब होता है प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो आपके बिल्कुल ड्राई एरियाज में होते हैं, जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत कम होते हैं, या बारिशें बिल्कुल भी नहीं होती, साल में एक आध दफा हो जाती है। इसके अगर मैं आपको सिंपल कहूं तो मतलब डेजर्ट, सहराई पौधे, यानी ऐसे पौधे जो सराओं में होते हैं, तो दे आर कॉल्ड जीरोफाइट। अब क्योंकि आपको पता है सरा में बारिश बिल्कुल कम होती है, न होने के बराबर होती है, और सरा में पानी भी नहीं होता अंडरग्राउंड में, तो इनके अंदर एडाप्टेशन इस तरह होती है कि दे आर डीप रूटेड। पहली बात तो यह है कि होते हैं डीप रूटेड होते हैं, यानी इनकी जड़ें जो है वो इंतहाई गहराई तक जाती हैं ताकि जमीन के अंदर से जो पानी है उसको इस्तेमाल कर सके। दूसरी बात, इनके नो लीव्स, या अगर लीव्स हैं तो बिल्कुल स्मॉल और बहुत कम,
लीव्स बिल्कुल भी नहीं होते या बिल्कुल छोटे छोटे लीव्स होते हैं। और तीसरी बात के नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, बहुत कम होते हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा, और लीव्स तो होती नहीं है। इसी तरह इनकी मॉडिफाइड स्टेम होती है, जैसा कि मैं आपको एक सराई पौधे की बना रहा हूं यहाँ पर डायग्राम। तो ये कैक्टस, तो लीव्स होती नहीं है, मॉडिफाइड स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम होती है, और इसी के जरिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो ये इसी तरह ये पानी को चूंकि जब बारिश हो जाती है या इसी तरह जब पानी फराहम होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी मॉडिफाइड स्टेम या इनकी जो इसी तरह जो मॉडिफाइड लीव्स रूट होती है, मॉडिफाइड जो रूट्स होती हैं उनमें ये पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और वो जूसी हो जाती है। चूंकि ये सॉफ्ट होती हैं, इनके अंदर ये खासियत होती है कि ये पानी को क्या करें, काफी हद तक स्टोर रखते हैं। इनको कहते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन, यानी ये रसीले हो जाते हैं, रस से भर जाते हैं, वाटर से भर जाते हैं, तो जूसी हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर ये ऐसे ऑर्गन होते हैं, इनकी मॉडिफाइड स्टेम या रूट होती है, उसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की खासियत होती है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब यानी स्टोर रखते हैं काफी अर्से तक। तो इनको कहते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन। और कौन कौन से हैं, की मॉडिफाइड स्टेम होगी या इनकी रूट्स होगी, तो ये वाटर को क्या करते हैं, स्टोर रखते हैं। तो इस तरह ये अपने अंदर जो है वाटर बैलेंस बरकरार रखते हैं। हालांकि ये ऐसे एरियाज में होते हैं जो बिल्कुल क्या होता है, ड्राई होते हैं। इसकी मिसाल जो है कैक्टस, जैसा कि वो कांटों वाला सराई पौधा होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है हेलोफाइट। तो आप देखते हैं हेलोफाइट्स कौन कौन से होते हैं। तो हेलो जो है, लफ्ज हेलो जो वर्ड जो है, इसका मतलब होता है सॉल्ट और साल्टी। फाइट मीन वही प्लांट्स, यानी हेलोफाइट्स मीन ऐसे पौधे जो आपके साल्ट एनवायरनमेंट में, साल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसा कि सी के अंदर जो पौधे होते हैं या सी के आसपास जो है वहां पर जो होते हैं, तो उनको कहते हैं हेलोफाइट्स। और इनके एनवायरनमेंट में साल की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लांट। यानी अब फिर जो है देखें, अगर सी के अंदर है तो सी में क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और इसके मुकाबले में प्लांट्स के अंदर अगर देखें, सबसे पहले जो सी ग्रास है उसके अंदर अगर प्लांट की कंसंट्रेशन कम है, तो जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन हमने पढ़ा है कि ज्यादा होती है, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक। और जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन अगर कम हो तो उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। ये दो टर्म्स हमने पढ़ी थी। अब अगर इस तरह हो कि जो सी का जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक है, तो प्लांट के अंदर हाइपरटोनिक था, तो वो प्लांट्स का सारा पानी किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो हाइपरटोनिक था तो वो इसकी तरफ आ जाएगा, यानी बाहर एनवायरनमेंट, और पौधे के अंदर पानी बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पौधों के अंदर जो है वो वाटर मेंटेन रहता है। कैसे मेंटेन रहते हैं, इनके अंदर एडाप्टेशन होती है। वो क्या करते हैं, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट को वैक्यूल के अंदर स्टोर करते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे करते हैं, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो फिर क्या होता है, जब इसमें कंसंट्रेशन साल्ट की ज्यादा हो जाती है तो ये सॉल्यूशन जो है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो मॉलिक्यूल वैक्यूल के अंदर जो आपका सॉल्यूशन आप जो है ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने क्या किया है, साल्ट को अंदर जज़ब किया है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक हो गए, हाइपरटोनिक। अब ये हाइपरटोनिक हुए तो किसके मुकाबले में, जो इसका समुद्र का पानी था, जो इसका एनवायरनमेंट का पानी था, उसके मुकाबले में ये ज्यादा गाढ़ा है। अब वो पानी फिर जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए वो प्लांट्स के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये पानी के पौधे जो हेलोफाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, वाटर का बैलेंस जो है वो बरकरार रखते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो हमने पढ़ा, ये क्लासिफिकेशन ये प्लांट्स की पढ़ी, और ये किस बुनियाद पर इनको क्लासिफाई किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की फराहमी की बुनियाद पर, पानी की फराहमी के लिहाज से पौधों को हमने तकसीम किया था 4 ग्रुप्स हैं, मीसोफाइट, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। तो हमने सारे के सारे हम देख लें कि मीसोफाइट्स में आपके जितने भी जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज में जो आपके प्लांट्स हैं, जैसे कि आपके एप्पल हो गए, इसी तरह जितने भी डिफरेंट फ्रूट्स हैं, मैंगो हो गया, इसी तरह ऑरेंज हो गया, एप्रिकॉट, पियर वगैरह। तो इसी तरह जो आपके आम पौधे हैं, सेलेक्स हो गया, इसी तरह मुख्तलिफ जो पौधे हैं, सिट्रस, फर्स, तो ये सारे आगे मीसोफाइट्स। फिर हमने देखा हाइड्रोफाइट्स जो आपके वाटर के अंदर होते हैं और उनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, उनका स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर हमने देखा कि वो क्या करते हैं, एक्सेस जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को जो है वो क्या करते हैं, वो इस तरह उससे ज़्यादा जो स्टोमेटो होते हैं उनसे एवापोरेट करते हैं और उनके अंदर। फिर हमने देखा जीरोफाइट्स जो है उसमें हमने कैक्टस को देखा कि उनके लीव्स बिल्कुल भी नहीं होते, स्टोमेटा जो है वो बहुत कम होते हैं और उनके अंदर जो क्या होते हैं, डीप रूटेड होते हैं वो, और इसी तरह उनके सक्कुलेंट ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह। फिर हमने हेलोफाइट्स को देखा कि वो साल्टी एरियाज में होते हैं और समुद्र में होते हैं, यानी वो फ्रेश वाटर में नहीं होते, समुद्र में होते हैं। और फिर हमने देखा कि वो कैसे जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एक्सेस अमाउंट ऑफ जो साल्ट है उसको अंदर स्टोर करते हैं, ताकि अंदर वाला सोल्यूशन वैक्यूल के अंदर जो है वो क्या हो जाए, हाइपोटोनिक हो जाए और वाटर जो है वो आ जाए प्लांट्स के अंदर, ताकि वो वाटर का बैलेंस बरकरार रहे, जैसा कि सी ग्रासेस जो है वो थी। तो इसके बाद हम जो स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पौधे जो हैं वो कैसे अखराज करते हैं, यानी फालतू मादों को कैसे खारिज करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।